मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के इस परिशिष्ट रूप जो 14 बोलों की चर्चा स्यादवाद अधिकार के नाम से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। और पेज नंबर आएगा इसका 292 पे जो यहाँ से शुरू है ना, यहाँ आत्मा नाम की वस्तु को कल पढ़ लिया था, यहीं से दोबारा प्रारंभ करते हैं। यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है, क्योंकि पीछे अधिकार में और पूरे ग्रंथ आदि राज समय सार में आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की किया, और अंतिम गाथा और अंतिम कलश में भी ये बात स्पष्ट आ गई कि आत्मा का परमार्थभूत स्वरूप तो ज्ञान मात्र नक्की हुआ। तो ज्ञान मात्र कहने से, चूँकि आत्मा तो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण स्वरूप है, तो फिर इस प्रकार तो उसके अनेकांत स्वरूप पर कोई खंडनपना आ जाए, ऐसी आपत्ति आ सकती है। और जैन शासन तो कहा कि स्यादवाद स्वरूप है जो अनेकांतमयी वस्तु को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है, यानी स्वयमेव ही यह अनेकांतमय वस्तु है। कैसे कि ज्ञान मात्रता से ही इसका अनेकांत भाव प्रकट हो जाता है। वो नीचे कहा, अपन ने कल पढ़ा था, वहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु, यहाँ आत्मा वस्तु की बात चलती है और आत्मा का ज्ञान मात्र स्वरूप है, तो ज्ञान मात्र आत्मा ऐसे लो अपन, ज्ञान मात्र आत्मा वस्तु, तो वह वस्तु तत् है और वही अतत है। तो ये अभी अनेकांत की व्याख्या की ना, जो अंतिम लाइन अपन ने कल पढ़ी थी, एक वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। तो इसके पूर्व में ही 14 बोल यहाँ पर एक तरह से खड़े, हाँ, तो कथन किया जाता है। तो तकलीफ ये खड़ी हो गई कि अनंत गुण स्वरूप आत्मा है, तो आप ऐसा कहते कि जानने की अपेक्षा ज्ञान रूप है, देखने की अपेक्षा दर्शन स्वरूप है, सुख की अपेक्षा आनंद रूप है, पुरुषार्थ की अपेक्षा वीर स्वरूप है, तो फिर स्यादवाद का कोप भी नहीं होता और वस्तु का अनेकांत स्वरूप भी प्रकट हो जाता। किंतु आपने तो ज्ञान मात्र पना ही नक्की किया, तो इसमें तो अनेकांत का प्रकाशन हुआ नहीं, और जिन शासन का स्यादवाद की बात फिर यहाँ सिद्ध होती नहीं। तो कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात को सुनो। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्र से उपदेश करने पर
यानी ज्ञान मात्र कथन किए जाने पर, उपदिष्ट किए जाने पर स्यादवाद का कोप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयमेव अनेकांतात्मकत्व है, यानी अनेकांतपना है। वहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है, जो वस्तु तत् है वही अतत् है, और जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। 8 बोल आए ना, 8 में 14 घटित होते हैं, अपन ने कल भी चर्चा की थी। तो कहा इस प्रकार एक वस्तु में, अब यहाँ अपन लगा लो, एक ज्ञान मात्र स्वरूप वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशितपना हो जाता है। इसी का नाम अनेकांत है। ज्ञान मात्र कहने से हो जाता है कि हाँ हो जाता है, वो यहाँ पर इस पूरे परिशिष्ट में पहले नाम रूप से अभी अपने सामने आ गया कि जो वस्तु तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो सत है वही असत है। ये बात आ गई ना। अब इसी को यहाँ संक्षेप में समझाते हैं कि ज्ञान मात्र में कैसे घटेंगे ये सब तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, नित्यपना, अनित्यपना, सतपना, असतपना, ये एक ज्ञान मात्र से ही कैसे घटेंगे, वो बात यहाँ संक्षेप में लेंगे। फिर इसमें एक प्रश्न रखेंगे, प्रश्न के उत्तर में फिर इसको विस्तार से 14 बोल कहेंगे, फिर उसके बाद कलश कहेंगे। देखो अभी इसलिए यहाँ से अपने को शुरू करना था, यहाँ तक तो कल हो गई थी चर्चा। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी ज्ञान मात्रता होने पर भी तत् अतत्, एकत्व अनेकत्व, सत्व असत्व, नित्यत्व और अनित्यत्वपना प्रकाशता ही है। ज्ञान मात्रता होने पर भी ये आत्म वस्तु ज्ञान मात्र है। इतनी उपदेश, इतना कथन, इतनी बात कहने पर भी उसका तत्पना, अतत्पना, एकत्वपना, अनेकत्वपना, नित्यत्वपना, अनित्यत्वपना, सत्पना, असतपना सब प्रकाशित है इतने में ही। तो वो कैसे कि देखो, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के, यहाँ तो ज्ञान मात्र लेकर के चलना है ना, क्योंकि ज्ञान मात्र ही नक्की किया और उस पर ही सिद्ध करते हैं कि ऐसा कहने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं आता और वह आत्म वस्तु अपने अनेकांत भाव से प्रकाशित है। वो कैसे कि सुनो, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकायित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है। तत्पना माने उस रूपपना, तत्पना माने उस रूपपना। तो यह ज्ञान मात्र आत्मा इसके अंतरंग में, इसके त्रैकालिक स्वभाव में चकचकायमान प्रकाशित है, इसका ज्ञान स्वरूप चकचकायमान है ना, है ना। स्वानुभूत्या चकास्ते भी कहा, चित स्वभावाय भावाय है वो। तो वो कैसा है, ज्ञान मात्र आत्मा, इतना कथन किया। तो इस कथन में पहले अभी कहेंगे कि इस कथन में तत्पना और अतत्पना दोनों घटित हों तो अनेकांतपना स्थापित होता है और स्यादवाद का कोप नहीं होगा। तो कैसे तत्पना अतत्पना घटित होता है कि सुनो, ज्ञान मात्र आत्मवस्तु के अंतरंग में चकचकायमान प्रकाशता हुआ ज्ञान स्वरूप, जानन जानन जाननपना, इस आत्मा का अपना जो स्वरूप है वह ज्ञान स्वरूप है। उस रूप आत्मा है तो तत्पना नक्की हुआ कि नहीं हुआ? एक बोल। जब यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अपनी ज्ञान स्वरूपता से ये प्रति समय चकचकायमान है, तो उस चकचकायमान ज्ञान स्वरूपता से आत्मा तत्रूप है, उस रूप है, तो तत्पना नक्की हुआ।
अब अततपना कैसे नक्की होता है कि सुनो, और बाहर प्रकट होते, अंतरंग में तो ज्ञान चकचकायमान है और बाहर में प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा। ये ज्ञान है वह जानने के स्वरूप से प्रति समय चकचकायमान स्वरूप है। यही आत्म वस्तु का तत्पना है। ये आत्म वस्तु का तत्पना इस रूप आत्मा है। जैसे पानी का तत्पना शीतलता है ना, तो पानी का तत्पना शीतलता है, ऐसे ही शक्कर का तत्पना मिठास है, आत्मा का तत्पना ज्ञान है। तो तत्पना कैसे नक्की हुआ कि इसके चकचकायमान रूप ज्ञान स्वरूपता होने से तत्पना है। अब तो फिर अतत्पना क्या है कि ये ज्ञान में अनेकों ज्ञेय जानने में आते हैं। सो वे जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे ज्ञान से पर रूप हैं। ज्ञान स्वरूप है और ज्ञेय पदार्थ पर रूप हैं। तो ये कहा देखो, अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा। ज्ञेयपने में क्या है? पर रूपता। ज्ञानपने में क्या है? स्वरूपता। तो जो स्वरूपता है सो आत्मा ज्ञान रूपता से तत्रूप है और ज्ञेयों से अतत्रूप है। तो इसी समय एक ही वस्तु में तत्पना भी प्रकाशित है और अतत्पना भी प्रकाशित है। एक ही समय में, एक ही वस्तु में, एक ही साथ तत्पना भी है, अतत्पना भी है। सरल भाषा में कहें, ये तो आचार्यों की भाषा है ना, तो इतनी विस्तार और गठीली भाषा क्यों है कि हम कहीं भ्रम में न रह जाएं। इसलिए वे बहुत सावधानी पूर्वक वाक्य रचना करके कथन करते हैं। अपन अभी सादा भाषा में बोले ऐसी बात को, तत् को, कि ज्ञान रूपता स्वरूप आत्मा है, आत्मा ज्ञेय स्वरूप नहीं है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूपता से तत्रूप है और ज्ञेय रूपता से अतत्रूप है। सरल हो गई ना बात। ज्ञान स्वरूपता से तत् है, क्या आत्मा ज्ञेय रूपता से भी तत्रूप है कि नहीं? अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे आत्मा से पर रूप हैं। तो पर रूप है तो उनमें आत्मरूपता नहीं है। आत्मरूपता नहीं है तो अतत्पना सिद्ध हुआ। तो एक ज्ञान मात्र कहने मात्र से उस ज्ञान मात्र स्वरूप आत्म वस्तु में एक ही साथ एक समय में एक आत्म वस्तु में एक ज्ञान मात्र कथन करते ही तत्पना और अतत्पना दोनों घटित हो जाते हैं। ये आचार्य भगवान ने कहा। देखो अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, पर रूप के द्वारा, फिर ब्रैकेट आया कोष्टक में, ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना है, यानी ज्ञान उस रूप नहीं है। बोलो, सिद्ध हो गया तत्पना अतत्पना सिद्ध। ये क्या है? अभी संक्षेप में अपने को पकड़ना है। तो संक्षेप में पकड़ने से उसकी फ्रेम बनेगी, फिर इसी का विस्तार करेंगे गद्य में और फिर कलश में और सूक्ष्मता से समझाएंगे आचार्य भगवान। यानी 3 बार भी नहीं, 4 बार लिया। पहले तो नाम परिचय कराया, तत्पना अतत्पना, एकपना अनेकपना, नित्यपना अनित्यपना, सतपना असतपना। पहले नाम परिचय कराया, फिर नाम परिचय करा करके कैसे तत्पना लागू है और कैसे अतत्पना उस पर लागू पड़ता है, तो वो अभी संक्षेप में बताते हैं, फिर विस्तार में बताएंगे। क्योंकि फिर प्रश्न उपस्थित करेंगे, फिर प्रश्न उपस्थित करके उसके उत्तर स्वरूप 14 बोल कहेंगे। अभी देखो, अभी अपना 1 बोल हुआ, 1 माने 2 बोल हो गए। यहाँ अभी सतपना असतपना में 2 बोल रखना, यानी 8 बोल हैं।
तत् अतत्, एक अनेक, नित्यत्व अनित्यत्व और सत असत। ठीक है ना। तो 8 हैं, यही 14 होंगे। तो अभी 8 की बात करते हैं। तो अभी 2 बोल हो गए, कौन कौन से? तत्रूपता और अतत्रूपता। अब एकपना और अनेकपना घटित करते हैं कि सहभूत यानी साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। क्या कहा? द्रव्य है, आत्मा वस्तु ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र है माने चैतन्य स्वरूप है। तो उसमें सहभूत प्रवर्तमान, सहवर्ती कहा ना, सहभूत प्रवर्तमान को दूसरे पर्यायवाची शब्द से क्या कहेंगे? सहवर्ती। सहवर्ती माने गुण, और क्रमवर्ती, क्रमवर्ती माने पर्याय। तो गुण पर्यायों का समुदाय अविभाग एक द्रव्य, गुण पर्यायों का समुदाय अविभाग एक द्रव्य, तो वो उससे एकत्व है उसी समय। अभी तत्पना तत्पना घटित किया, अब एकत्व अनेकत्व करते हैं कि सहभूत माने साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के, क्योंकि वे जो अनंत गुण हैं सब चैतन्यमय हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, सुख, चारित्र, वीर्य, ईश्वरत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व आदि जितने गुण हैं वे सब चैतन्यमय हैं, वे चैतन्य अंश हैं। तो और पर्यायों में भी चेतनता व्याप्त है। तो प्रवर्तमान, सहवर्ती प्रवर्तमान, सहभूत, साथ ही रहे हुए प्रवर्तते और क्रमशः प्रवर्तते अनंत चैतन्य अंशों का समुदाय, उनका समूह। कैसा समूह? कि अविभाग समूह, अखंड अभेद समूह है ना। तो अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहने से इस आत्मा के एकत्व सिद्ध होता है। होता है कि नहीं होता है? ये कहा ना, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहा। तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहा तो इसका प्रत्येक गुण ज्ञानमय, प्रत्येक पर्याय ज्ञानमय, और ऐसे अनंत गुणों पर्यायों के अभेद अविभाग समूह रूप यह द्रव्य एक है। तो एक है तो एक पना न क्यों हुआ? अब आगे कहते हैं और अविभाग एक द्रव्य, अविभाग एक द्रव्य सिद्ध किया ना। तो अब बात आगे बढ़ी और अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप यानी चैतन्य के अनंत अंशों रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। जिन अनंते गुण पर्यायों का समुदाय रूप एक अविभाग द्रव्य होने से उसके एकत्व घटित होता है और उस अविभाग एकत्व पने रहे द्रव्य के अनंते गुण और उसकी एक समय में अनंती व्यक्तता रूप पर्यायें, उनसे अनेकत्व घटित होता है। तो जो वस्तु, जो आत्मा उस ही समय में एक रूप है, उस ही समय में अनेक रूप है। अब इसमें स्यादवाद पर भी कोप नहीं है और अनेकांतमयता का प्रकाशमान या अनेकांत भाव यहाँ स्पष्ट सामने है। कैसे? कि वही वस्तु द्रव्यपने से एक है, क्योंकि द्रव्य अभेद भाव है। द्रव्य जो है वो भेद रूप भाव नहीं है। देखो, अनेकांत स्यादवाद की अपन व्याख्या अपन ने कल करी थी, दोबारा करते हैं। अनेकांत वस्तु का स्वरूप होता है
और अनेकांत वस्तु के स्वरूप को कहने वाली जो भाषा वाणी है वो स्यादवाद होती है। क्यों उसको स्यादवाद क्यों होना चाहिए? कि जैसे अभी यहीं चलते हैं, जो वस्तु एक भी है और अनेक भी है। अब एक पना और अनेक पना दोनों विरुद्ध हैं कि नहीं? और विरुद्ध पना वस्तु में एक साथ रहा हुआ है, ये इसका अनेकांत स्वरूप है। एक पना और अनेक पना वस्तु में एक साथ रहा है, ये इसका अनेकांत स्वरूप है। अब इसे आप कहो कि तो क्रम पड़ेगा, और क्रम पड़ेगा और इसमें विरोध खड़ा होएगा कि एक भी है अनेक भी है। तो भाई साहब कोई बात आपकी समझ में आई नहीं। आत्मा एक भी है अनेक भी है, एकत्व रूप भी कहा, अनेकत्व रूप भी कहा। तो आप बात एक करो कोई। अब हम आपसे पूछें आप कहाँ जा रहे हो, पूर्व की तरफ के पश्चिम की तरफ, तो आप कहो पूर्व भी जा रहे हैं पश्चिम भी जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कौन सी बात हुई, आप तो एक बात कहो। तो कहते हैं कि इस बात को वस्तु में एक साथ रहने वाली दो विरुद्ध शक्तियाँ, दो विरुद्ध भाव, उनको स्यादवाद के द्वारा कहा जा सकता है। क्या कि द्रव्यपने से आत्म वस्तु एक है और गुण पर्याय पने से आत्म वस्तु अनेक है। तो अब दोनों बातें हो गई। तो स्यादवाद पर कोप ना आया और अनेकांत में भी प्रकाशित हुआ, या अनेकांत पना भी इसमें जाहिर है, स्पष्ट है। तो ये अपन ने पढ़ करके अब इसकी सादा भाषा भी अपन याद करेंगे। देखो, सहभूत साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। और अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त माने पसरे हुए रहे हुए, कहाँ पर्याय गुण पर्याय कहाँ हैं कि इस द्रव्य में व्याप्त हैं। पर्याय द्रव्य का व्याप्य है और गुण भी उसमें व्यापक हैं। तो एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान माने गुण, क्रमशः प्रवर्तमान माने पर्याय, अनंत चैतन्य अंश रूपता वाले वे गुण और पर्यायों के द्वारा देखो तो इस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अनेकपना भी है। अब सरल भाषा क्या है कि द्रव्यपना अभेद होने से आत्म वस्तु एक है और गुण पर्याय अनेक होने से गुण पर्यायों की अपेक्षा वही वस्तु उसी समय में अनेक है। हो गए घटित। जैसे तत्पना अतत्पना घटित हुआ तो उसमें अपनी सरल भाषा क्या है कि ज्ञान रूपता से यह आत्मा तत्रूप है और ज्ञेयों की तरफ से अतत्रूप है, क्योंकि ज्ञेयों से भिन्न रूप है, ज्ञेयों से तत्रूप नहीं है। तो ज्ञेयों से आत्मा के अतत्पना है, ज्ञेयों को अतत्पना है नहीं, ज्ञेयों से आत्मा को अतत्पना है और ज्ञान से आत्मा को तत्पना है। द्रव्य रूपता से द्रव्य एकत्व स्वरूप है, गुण पर्यायों से देखने पर द्रव्य अनेकत्व स्वरूप है। हो गया ना, स्पष्ट है, सरल है, कठिन तो नहीं है। देखो अब आगे चलती बात। अब सत असत देखते हैं। अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल भाव रूप से होने की, अब देखना सतपना है ना, तो भाषा आचार्य अमृतचंद्र, तब गुरुदेव कहते थे भरत क्षेत्र में टीका ते कोई टीका छे कोई अद्भुत टीका है और 1000 वर्ष बाद हुई। यानी कोई इस ग्रंथ में अद्भुत भाव भरे हैं जिसकी टीका करने के समर्थ मुनिराज आचार्य भगवान अमृतचंद्र ने अपनी सामर्थ्य से हम जैसे भव्य जीवों पर करुणा से उपकार करते हुए यह सब बातें लिख दी और हमें मिल गई और वे रखी थी। सो गुरुदेव ने उनकी पुनर्स्थापना कर दी।
ऐसे अभी कई सुन रहे थे, महावीर जयंती का दिन है ना, तो महावीर जयंती तो अपन कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वास्तव में तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। और उसी दिन गुरुदेव श्री ने अपने को दिगंबर अवृति श्रावक घोषित किया, यानी उनने एक तरह से दिगंबर धर्म में प्रवेश किया। तो जन्म कल्याणक एक पर्व और कल्याणकारी गुरुदेव का प्रवेश, ये भी एक जन्म कल्याणक ही है। इसमें हमारा जन्म हो गया। उनके इस प्रकार से इस अपने समक्ष यह सब ग्रंथ और उनकी स्पष्टता लेकर के आए। 45 वर्षों तक ये बात अनवरत चली। तो हम जैसे लोगों के लिए तो वास्तव में वह दिगंबरत्व का जन्म हमारी परिणति में तो उनके माध्यम से हुआ, बाकी तो हम क्रियाकांड में रहते नहीं तो क्या करते। देखो क्या कहते, तीसरी बात आई, तत् अतत् हो गया, एक अनेक हो गया, सत असत की बात चलती है। अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भाव रूप से होने की, यानी सत की बात करते ना, तो सत माने कहते किसे, है पने को, होने पने को। तो ऐसे होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है आत्मा का, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाववान पने के द्वारा, स्वभाववान पना 3 शब्द हुए, स्वभाववान यानी उस स्वभाव को धरने वाला सो स्वभाववान, और ऐसा उसमें स्वभाववान पना यानी स्वभाव को धरना पना, धरना रूपता का भाव। ऐसे क्या धनवान नहीं कहते, धनवान बुद्धिवान, धन को धरने वाला धनवान, ये स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान। और ऐसे स्वभाववान पना इस वस्तु में है, तो उसकी अपेक्षा उसके द्वारा ऐसे स्वभाव वाली यह ज्ञान मात्र वस्तु होने से सत्व है, सतरूप है, इसकी सतरूपता है ना। तो यहाँ 4 बोल खड़े हो गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। क्यों खड़े हो गए ये 4 बोल? क्योंकि सत का चतुष्टय होता है। सत होता है ना, सत एक शब्द है, तो सत माने होना पना, अस्तित्व। तो अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है कि स्व चतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति। यही बात है ना सत असत में। तो ये और बोलों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। क्यों लगेगा? कि ये सत असत का बोल है। और सतपना कैसे है कि चतुष्टय रूप है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भावपना इसमें लगा। तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाववान पने के द्वारा ऐसे स्वभाव वाली वस्तु होने से सत्व है। ठीक है। और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं होने की शक्ति रूप, उसी समय जब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूपता से होने की शक्ति वाला है, और उसी समय पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नहीं होने की शक्ति वाला। ये एक उंगली है, ये एक उंगली, इसे तर्जनी कहते हैं। तो तर्जनी की तरफ से ये है, तो और ये मध्यमा की तरफ से नहीं है, तो मध्यमा से कोई लेना देना नहीं इसका तर्जनी रूप से होना इसका अपना भाव, और मध्यमा नहीं होना इसका अपना भाव। तो प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है, तो वो उससे नहीं होने का अपना भाव है। ये बायां हाथ है तो दायां हाथ से इसकी नास्ती है। तो ये बाएं हाथ को दाएं हाथ से नास्ती होने के लिए
दाएं की जरूरत नहीं, ये बायां बाएं रूप से है, दाएं रूप से नहीं, ये बाएं के ही धर्म हैं दोनों। ऐसे यह आत्मा स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव स्वरूप होने से सत है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप नहीं होने की शक्ति रूप होने से असत है। तो सत असतपना घट गया, तो 6 बोल हो गए। फिर दोबारा से ज्ञान रूपता से तत् है, ज्ञेय रूपता से अतत है, और द्रव्य रूपता से एक है, गुण पर्याय रूपता से अनेक है। अपने स्वयं चतुष्टय से सतरूप है, पर चतुष्टय से असत रूप है। ये अपन इतनी मेहनत यहाँ क्यों कर रहे हैं कि जितनी मेहनत यहाँ करेंगे उतनी अपने को सरलता आगे जो सूक्ष्म विस्तार आने वाला है वहाँ अपने को सहजता पड़ेगी। इसलिए अब नित्यत्व अनित्यत्व देखो, अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है। आत्मा क्या है? वस्तु, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य है, गुण पर्याय वाला है। ये बात पीछे आई गई, अपनी एकत्व अनेकत्व में आ गई ना। अब देखो ये कैसा है? अविभाग है और अनादि निधन है, न कभी उत्पन्न विनष्ट होता नहीं, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है, अनादि निधन है। तो अनादि निधन माने इसमें क्या आ गया? हमेशा जब भी अनादि निधन शब्द आएगा तो क्या सामने आ गया? काल सापेक्षता। तो प्रत्येक काल में यह रहा हुआ है, तो ये रहा हुआ है तो कूटस्थ रहा है कि परिणमित होता रहा है। तो परिणमित होता रहने पर भी इसने अपने नित्य स्वरूप को छोड़ दिया है क्या? यानी परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव है, लेकिन वह परिणमनशीलता में भी अपनी ध्रुवता को खोता नहीं है। ये इसका नित्यत्व है। सोना है, सोने की बनी अंगूठी, फिर बनी उसकी वो बाजूबंद, फिर बना हार, फिर बना कंगन। तो एक अंगूठी, बाजूबंद, हार, कंगन रूप अवस्थाओं में रहता हुआ सोना नित्य है कि अनित्य है? सोना तो नित्य है ना। अंगूठी है तब भी नित्य है, बाजूबंद है तब भी नित्य है, हार है तब भी नित्य है, और जो कुछ भी बना हो, कंगन बना तो भी नित्य है। तो हर अवस्था में नित्यत्व को नहीं छोड़ता होने से सोना आपको नित्य रूप भासित हुआ कि ना हुआ? ऐसे ही यह आत्मवस्तु अविभाग एक रूप वृत्ति वाली जो अनादि निधन परिणित है, ऐसे पढ़ो इसको, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं, तो इसको जरा अलट पलट के पढ़ते हैं। अविभाग एक वृत्तिशील होने से परिणित है। कब परिणित है? कि अनादि निधन परिणित है, लेकिन अपने नित्य स्वरूप को नहीं खोती। क्यों? एक वृत्ति रूप से परिणित है। एक वृत्ति रूप से परिणित है। ये क्या है? कि जो परिणमन के भाव हैं वे पर्याय हैं, पर हर परिणमन के भाव में एक रूपता से जो रहता है वो द्रव्य, वह नित्य है। एक वृत्ति है, उसको एक वृत्ति कहा। द्रवती इति द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा है कि जो द्रवित होता है, लेकिन जो द्रवित होता है, द्रवित होता हुआ ही एक वृत्ति रूप रहता है। यानी सोना जब अंगूठी थी, फिर कंगन बना तो चांदी नहीं बन गया, और फिर हार बना तो तांबा नहीं हो गया। हर अवस्था में परिणित होने पर भी उसकी एक वृत्ति रही। क्या वृत्ति रही? स्वर्णत्व, 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 स्वर्णत्व। ऐसे यह आत्मा वस्तु, ज्ञान मात्र आत्मा वस्तु अनादि निधन
अविभाग एक रूप रहने वाली ये अनादि निधन परिणति में एक वृत्ति से रहा है। जानना 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 जानना, तो ये जानना पना इसका नित्यत्व है। समझना भैया, परिणित पना भी कहा और नित्य पना भी कहा, ये बात को जरा समझना। ये आता है ना, एक शब्द आता है ध्रुव और एक आता है ध्रुव्य। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो ध्रुव्य पना भी वास्तव में प्रति समय में घटित होता है। प्रति समय उत्पाद व प्रति समय है कि नहीं, तो प्रत्येक वर्तमान में वस्तु सत है कि नहीं, तो प्रत्येक वर्तमान में वस्तु सत है तो उत्पाद व ध्रुव रूप है कि नहीं, तो वह उसकी ध्रुवता ध्रुव रूपता से है। तो वो ध्रुव शब्द का भाव है कि वो वस्तु ध्रुव है, ध्रुव रहती हुई वह प्रत्येक पर्याय में ध्रुव भाव से है, ध्रुव भाव से है, और प्रत्येक पर्याय उत्पाद व भाव से है। तो अब इस उत्पाद व ध्रुव में नित्यत्व घटित हो गया और उत्पाद व में अनित्यत्व घटित हो गया। आ गई ना बात। तो ये अविभाग एक वृत्ति, वृत्ति भी कह रहे हो और नित्य भी कह रहे हो, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। वृत्ति भी कहना और नित्य भी कहना, अपन सामान्य क्या समझते हैं, बोलते चालते भी इसी प्रकार हैं और कदाचित अपन समझ भी जाते हैं। तो क्या बोलते चालते हैं कि आत्मा तो वस्तु है, अपरिणामी है, और परिणाम पलट जाता है। अरे अपरिणामी नहीं है, वो प्रत्येक परिणाम में परिणाम रूपता से भिन्न एक रूप रहती है, इसलिए अपरिणामी कहते हैं। वस्तु अपरिणामी कैसे कहें, वस्तु तो द्रवती इति द्रव्यम, वो तो वृत्तिमान है, पर वृत्तियों के उस प्रवाह में वह वृत्ति रूपता से भिन्न रहती हुई एक रूपता को छोड़ती नहीं है, ये नित्यत्व है। ये भाषा थोड़ी सी पकड़ना इसको जरूरी है। अनादि निधन अविभाग एक, ये तो वस्तु हुई। वस्तु कैसी, अविभाग एक, वृत्ति रूप है। कहाँ, अनादि निधन काल में, यानी काल सापेक्षता आई ना, अनादि निधन, अनादि अनिधन, यानी जिसकी आदि नहीं अंत नहीं, ऐसे परिणित पने के द्वारा नित्यत्व है। और अब अनित्यत्व सिद्ध करते हैं। और क्रमशः प्रवर्तमान, एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणित पने के द्वारा अनित्यत्व है। वही वस्तु अभी अपन ने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत पर से समझी ना बात। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो सत लो पहले, उल्टे चलो सूत्र में। सत किसे कहते हैं कि है पने को कहते हैं। है पना किसे कहते हैं कि वर्तमान में वस्तु के होने पने को, उसकी सत्ता के भाव को सत कहते हैं। तो वर्तमान आया कि ना आया, तो वर्तमान में पर्याय भी आई और द्रव्य भी आया। तो हर वर्तमान रूप जो परिणमन प्रवाह है उसमें वस्तु अपने द्रव्य भाव को खोती नहीं है, उस द्रव्य भाव से ही रहती है। जैसे सोना, अंगूठी, कंगन, बाजूबंद, हार आदि अवस्थाओं में स्वर्णत्व को नहीं खोता, ऐसे नित्यत्व है। और अभी वही वस्तु, वही सोना, हार, कंगन, बाजूबंद आदि अनेक भावों से देखो तो अनित्यत्व है। देखो, अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणित पने के द्वारा अनित्यत्व है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी, अब 8 बोल हो गए ना,
इसको यहाँ कहते हैं। तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, सतपना, असतपना, नित्यपना, अनित्यपना, दो दो विरुद्ध शक्तियां स्वयं प्रकाशित हो रही हैं। हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले ये कोष्टक की बात समझना, फिर क्योंकि प्रश्न यहीं पर से खड़ा हुआ है। ये जो ब्रैकेट में 1.5 पंक्ति है ना, इस 1.5 पंक्ति पर से ही प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो दोबारा से ब्रैकेट वाली बात, इस प्रकार माने अपन ने क्या देखा अभी कि ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को ज्ञान स्वरूपता से तत्पना है, ज्ञेय रूपता से अतत्पना है, द्रव्य भाव से एकपना है, पर्याय गुण पर्यायों के भावों से अनेकपना है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सतपना है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असतपना है, और प्रत्येक पर्याय में एक रूप वृत्ति होने के कारण नित्यत्वपना है, और पर्यायों में अनेक रूपता प्रकट होने से, व्यक्त होने से उसके अनित्यत्वपना है। 8 मूल हो गए। इसमें क्या समझ में आया कि आत्मवस्तु में एक ही साथ दो दो विरुद्ध शक्तियां प्रकाशित हैं। एक ज्ञान मात्र आत्मवस्तु कही, इतनी कथन मात्र में दो दो विरुद्ध शक्तियां एक साथ प्रकाशित हैं कि नहीं हैं? तो अनेकांत स्वयं प्रकाशित हुआ कि ना हुआ? जब अनेकांत प्रकाशित हो गया तो स्यादवाद पर काय का कोप? जो प्रश्न उठाया था ना यहाँ पर कि आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर माने कथन करने पर स्यादवाद का कोप नहीं है, तो उसको सिद्ध किया कि नहीं है। अनेकांतपना स्वतः प्रकाशित है, स्वयमेव वहाँ पर यह अनेकांत स्वरूप जानने में आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न है, अब प्रश्न समझते हैं अपन। यदि आत्मवस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरिहंत भगवान उसके साधन के रूप में, यानी आत्मा को जानने के साधन के रूप में, आत्मा को उसका स्वरूप बताने के साधन के रूप में अनेकांत का, यानी अनेकांत स्वरूप वस्तु को बताने के लिए स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं? प्रश्न है। प्रश्न उसी ब्रैकेट में अपन ने जो बात पढ़ी ना, उस पर से उठा है। दोबारा प्रश्न ब्रैकेट में क्या बात स्पष्ट हुई अपने सामने? तत्पना, एक अनेकपना, सत असतपना, नित्यत्व अनित्यत्व एक साथ प्रकाशित है। तो जब इतने ज्ञान मात्र आत्मवस्तु कह देने से ही उसमें अनेकांतपना स्वयं प्रकाशित हो ही रहा है, तो फिर वस्तु के स्वरूप को कहने के लिए सर्वज्ञ भगवान अरिहंत देव तीर्थेश परमात्मा ने उसके बताने के साधन के रूप में स्यादवाद का उपदेश क्यों दिया? इतना ही कहते हो, बात खत्म करो। क्यों दिया? प्रश्नकार का प्रश्न है कि ज्ञान मात्र कह देने से ही आत्मवस्तु का अनेकांतपना निश्चित हो जाता है और फिर उसमें कोई दोष नहीं पड़ता है। तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, सतपना, असतपना, नित्यत्व अनित्यत्व सभी तो सिद्ध हो गया। तो फिर स्यादवाद का उपदेश जिनवाणी में क्यों दिया गया है? ये प्रश्न है ना। अपने भी आए कि नहीं ऐसा प्रश्न? नहीं, यदि अपने को प्रश्न आया है ऐसा ही, तो फिर अपने को उत्तर समझ में आएगा। और अपने को ही प्रश्न नहीं उठा है तो प्रश्नकार का प्रश्न है और उत्तर प्रश्नकार को मिल जाएगा। अपने को चाहिए ना उत्तर, तो देखो, तो उनका कहना है कि फिर यह स्यादवाद रूप से वस्तु के अनेकांत स्वरूप को बताने के लिए यह जो
स्यादवाद शैली का प्रयोग किया गया है। देखो, एक तो ज्ञान मात्रता, यहाँ आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र नक्की हुआ, ये अपन ने पढ़ा था। आत्म वस्तु का परमार्थ भूत यथार्थ वास्तविक भाव ज्ञान मात्र नक्की हुआ, इसमें स्यादवाद तो आया नहीं। स्यात नहीं लगाया ना, कहाँ लगाया स्यात, और अनेकांत स्वरूप प्रकट भी हो गया, तो फिर स्यादवाद की क्या जरूरत थी जनवाणी में, ऐसा प्रश्न है उनका। तो कहते हैं, अब इसका उत्तर देखो, कहते हैं ये जो बात हमने बताई, ज्ञान मात्र आत्मवस्तु कहने मात्र से ही अनेकांतपना प्रकट हो जाता है, ये ज्ञानियों को हो जाता है। अज्ञानियों का क्या करें? ज्ञानी जो अपने स्वरूप के जानने वाले, स्वरूप के आस्वादी हैं, प्रतीतिवंत हैं, वे तो जानते हैं कि स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति है, और मेरी ज्ञान स्वरूप से तत्पना है, ज्ञेयों से अतत्पना है। मैं द्रव्य स्वभाव से एक रूप हूँ, गुण पर्यायों से अनेक रूप हूँ। मैं अपने से सतरूप हूँ, अन्य से असतरूप हूँ। ज्ञानी तो जानते हैं, पर अज्ञानियों का क्या करें? और उपदेश तो अप्रतिबुद्ध के लिए दिया जाता है। किसको? प्रतिबुद्ध को उपदेश की क्या जरूरत है? अज्ञानी के लिए उपदेश है। तब यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश दिया जाता है, ऐसा हम कहते हैं। अज्ञानी कैसे समझे? वो तो ये जानता है कि मैं जानता हूँ, अज्ञानी ये जानता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्वभाव सामर्थ्य से जानता हूँ अथवा ज्ञेयों से जानता हूँ, ऐसा तो कोई निर्धारण नहीं है उसके। वो तो ये मानता है कि ज्ञेयों से जानता हूँ, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये उसका अज्ञान है। तो अज्ञानी ज्ञेयों से ज्ञान मानता है और आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूप है, तो वो तो पर से अस्थि मान रहा है अपनी। ऐसे सब बोल आएंगे इसमें। ज्ञेयों से ज्ञान मानते हैं जो कोई, अज्ञानी ही है वो। तो जो जीव अज्ञान के कारण ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान भाव में जानने रूप अवस्था का होना ज्ञेयों से होती मानते हैं, तो ज्ञेयों से अपनी अस्थि मानी ना, तो अपनी सत्ता का नाश करके पर से अपनी सत्ता मानता है, यही तो अज्ञान है। तो उसके अज्ञान मिटाने के लिए स्यादवाद का उपदेश दिया गया है, ये कहते हैं। वास्तव में अनेकांत, फिर ब्रैकेट में लिखा स्यादवाद, इसको समझना। अनेकांत का पर्यायवाची स्यादवाद नहीं है, ये तो अपने को संक्षिप्त में लिख करके बताना है। अनेक, आपने अभी बात करी थी ना अनेकांत स्यादवाद की, तो अनेकांत का पर्यायवाची स्यादवाद नहीं है। अनेकांत स्वरूप को बताने वाली जो कथन पद्धति है वो स्यादवाद है, और वस्तु अनेकांत स्वरूप है। स्यादवाद है ना, उसका नाम ही वाद है, वो तो कथन करने की पद्धति स्यादवाद है, वस्तु अनेकांत स्वरूप है। तो अब इन दोनों का जोड़ा बन गया है, पर्यायवाची नहीं है, जोड़ा बन गया है। कैसा जोड़ा बन गया कि वस्तु जितनी है जगत की वे अनेकांत स्वरूप हैं, और उनमें परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां पाई जाती हैं। जैसी अभी अपन ने आत्मवस्तु के संबंध में चर्चा करी, ऐसी अनेक शक्तियां ऐसी विरुद्ध पाई जाती हैं। तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, उसका तो बंधारण स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब उसे जो बताए उसका नाम स्यादवाद है। तो इनका जोड़ा बन गया, अनेकांत को बताने वाली शैली, उसका नाम स्यादवाद।
तो फिर क्या कहते हैं, अनेकांत और स्यादवाद जोड़ा बन गया, इसलिए ब्रैकेट लगा है ना, डैश भी लगा है, ब्रैकेट भी लगा है। वास्तव में अनेकांत स्यादवाद के बिना, यानी अनेकांत स्वरूप वस्तु को, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वास्तव में अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती। यानी जब तक यह स्यादवाद के द्वारा जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप को, जो हमारे पास आचार्यों की और ज्ञानियों की परंपरा में उपलब्ध है, उसके बिना ये वस्तु को समझ नहीं सकता, क्योंकि इसको भांति भांति का अज्ञान वर्तता है। ये ज्ञेयों से अपनी रूपता मानता है, तो ज्ञेयों से अतत्पना और ज्ञान से तत्पना, इसको स्यादवाद ही समझा सकता है। अब ये वाली बात कहेंगे, देखो आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध हो नहीं सकती, इसी को इस प्रकार समझाते हैं। देखो एक पैराग्राफ, ये 1 नंबर बोल डला है ना, नीचे कहीं एक का अंक पड़ा होगा, 1 का अंक पड़ा है ना, तो 1 के अंक के ऊपर, और अब जहाँ से शुरू करेंगे इतना एक बोल है, ये है ना, एक बोल है ये कौन सा बोल है, ये तत्पने का बोल है। देखो स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। पहले तो ये बात समझो, इतनी समझो पहले। स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में, अब ये शब्द आया विश्व, विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के या संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो यहाँ बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व का अर्थ है बहुत से पदार्थों से, द्रव्यों से रहे हुए हैं अनेक द्रव्य, अनंते द्रव्य, और वे सब अनंते द्रव्य अपने अपने स्वभाव से रहे हुए हैं। ये पहली आदि पंक्ति का अर्थ इतना आया, स्वभाव से ही बहुत से भावों से भरे हुए इस विश्व में। जब विश्व शब्द आया है तो यहाँ भावों में पदार्थ लेना, बहुत से भाव लिए ना, एक वस्तु के बहुत भाव नहीं, बहुत से भाव माने चेतनता अचेतनता मूर्त अमूर्त, इस प्रकार से अनंते द्रव्य अपने अपने स्वभाव से रहे हुए हैं। तो उनका स्वभाव से अद्वैतपना है। अब अगली बात आई, जगत में जितने द्रव्य हैं वे सब द्रव्य किस प्रकार से हैं, पहले अपन ये विचार करते हैं किस प्रकार हैं, कि वे सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से हैं ना। एक ही दुकान में सोने के भी आभूषण हैं, चांदी के भी हैं, तांबे के भी हैं, स्टील के भी हैं, यानी अनेक प्रकार के हैं। तो वे जितने भी आभूषण हैं वे अपने अपने स्वभाव से अद्वैत रूप रहे हुए हैं ना, तो उनमें द्वैतपना नहीं है ना, नहीं है ना उनमें द्वैतपना। यानी जो सोने का आभूषण है और बाजू में चांदी का आभूषण है, तो सोने का आभूषण सोने के स्वभाव से अद्वैत रहा हुआ है और चांदी का आभूषण चांदी के स्वभाव से अद्वैत रहा है।
यानी सोने में चांदीपना नहीं रहा हुआ है, चांदी में सोनापना नहीं रहा है। ये इतनी बात कही। तो विश्व में सर्व भावों का माने पदार्थों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी सब अपने अपने भाव से अद्वैत रूप हैं, उनमें अपना स्वभाव का एक पना है, दो पना नहीं है। तो द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त, अब इसमें क्या है कि इनमें ज्ञान में और ज्ञेय में, ज्ञान में और ज्ञेय में, जगत है ना पूरा, उसको ज्ञेय में डाल दो और अपने को ज्ञान में रखो। ज्ञान मात्र आत्मा है ना। अब इसमें आत्मा तो अपने ज्ञान स्वभाव से अद्वैत है, अद्वैत है, और ज्ञेय द्वैत रूप है। अब वे मैं ज्ञेय रूप नहीं हूँ, ये बिना स्यादवाद के कैसे सिद्ध होगा। इसलिए पढ़ देते हैं इसको, फिर समय हो गया है, पूरा करते हैं इसको। तो कहा द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति, सब वस्तुएं प्रवर्तमान हैं, और पर रूप से व्यावृत्ति, यानी सब पर रूप से भिन्न है। सरल भाषा, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से अद्वैत रही हुई अपने स्वभाव रूप प्रवर्तमान है, और अन्य द्रव्यों से, अन्य भावों से भिन्न है। व्यावृत्ति माने भिन्नता। तो स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भाव से अध्यासित है। एक ही वस्तु में स्वपने से प्रवृत्ति और पर रूपता से व्यावृत्ति, ये दोनों भाव एक संग रहे हुए हैं। बोलो। अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझा देते हैं इस बात को, फिर अपन कल शुरू से यहीं से बात चालू करेंगे। जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष माने बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण, इसका जगत के अन्य द्रव्यों से काय का संबंध है? ज्ञाता ज्ञेय का। अभी अपन बात करी थी, ये ज्ञाता स्वरूप है और जगत भर ज्ञेय स्वरूप है। ठीक है, तो यह निज रस के भार से प्रवर्तित है। इसका निज रस क्या है? जानना, 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 जानना। तो जानने के निज रस के भार से, यानी जानने स्वरूपता से यह प्रवर्तित है ज्ञाता वस्तु आत्मा। और ज्ञाता है तो ज्ञाता है तो किसका ज्ञाता है? कि स्वपर पदार्थों का ज्ञाता है। तो जितने जगत के पदार्थ हैं उनको जानता है। कैसे? अपने ज्ञान भाव से प्रवर्तित होने के कारण, है ना। ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, और अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण उसको अज्ञान क्या चल रहा है? अप्रतिबुद्ध को, अज्ञानी को, संसारी मिथ्या दृष्टि को, कि अनादिकाल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पर रूप मानता है। कैसे? ज्ञेय रूप से अंगीकार करता है। ज्ञेय, अभी जैसे शब्द सुन रहे हैं तो शब्द ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ। तो मैं तो अपने निज रस के भार माने अपनी जानन स्वरूपता से परिणमता हुआ शब्द संबंधी ज्ञेय को जानता परिणमित हूँ। लेकिन अज्ञान के कारण ये जो ज्ञेय ज्ञाता संबंध है, इस संबंध में ज्ञेयों से अतत्पना और ज्ञान भाव से तत्पना नहीं जानने के कारण ये क्या करता है कि ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ही अपनी प्रसिद्धि मानता है। तो ज्ञेय रूप से अपने को अंगीकार करता है। तो इस प्रकार अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। ले नाश हो गया इसका कि हाँ, जब इसने अपने ज्ञान स्वभाव का अनादर कर डाला, क्योंकि अपने ज्ञान भाव की सिद्धि उसका भाव ज्ञेयों से माना।
ज्ञेय से ज्ञान माना तो इसने ज्ञान का सत्यानाश कर दिया, इसका नाम है सत्यानाश। ज्ञान की सत्ता ही स्वीकार न करी, ज्ञेयों से ज्ञान को माना, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, तो ऐसे ज्ञेय रूप अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वयं रूप से, यानी यह भैया आत्मा ज्ञान मात्र आत्म वस्तु, ये ज्ञान रूप से तत्पना है, इसको ये स्यादवाद कहता है। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में यह कथन किया जाता है स्यादवाद से कि तुम जो हो स्वयं रूप से तत्रूप हो, यानी तुम ज्ञान पने से तत्रूप हो, ज्ञेय से नहीं। तो ज्ञान की तत्रूपता प्रकाशित करके, यानी ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता है यह उपदेश। यह उपदेश उस अज्ञान को मेट देता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है। तो कहते हैं ज्ञेयों से ज्ञान मानने में तुमने ज्ञेयों की प्रसिद्धि से ज्ञान को प्रसिद्ध माना है, तो तुमने ज्ञान का नाश किया है और ज्ञेयों को ज्ञेयों से अपना पना माना है। तो ये कहते हैं तुम्हारा तत्पना तो ज्ञान रूपता से है भैया, ज्ञेयों से नहीं। इस प्रकार कथन करके ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट हुआ, ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ये तो मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरे ज्ञान भाव में जो कुछ भी जानने रूप परिणमन है वह मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जानता हुआ यह अनेकांत ही, यानी कि स्यादवाद की कथन शैली ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। नहीं तो अज्ञानी अपने ज्ञान का नाश करके बैठा है। शेष चर्चा आगे देखते। जिन वाणी मा